राख उजला वो मंजर भी आएगा, प्यासा कपास खुद चलकर समंदर भी आएगा। तू थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एज वेल एज जेईई मैथमेटिक्स। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। क्लियर? सो दैट मीन्स क्या, जो बेसिक इंग्लिश में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है ना, सब कंडीशंस विल बी गिवन, यू विल फाइंड आउट द क्लियर प्रोबेबिलिटी, बस नथिंग एल्स। विद द हेल्प ऑफ दैट कंडीशंस you will find out the probability. Actually, conditional probability होता क्या है ना, first of all, we will consider two clear A and B be two events associated with the same sample space. The conditional probability of A under B, where B is already occurred, is denoted as probability of A by B and is defined as probability of A by B equal to probability of A intersections B over probability of B. Probability of B is non-zero होना पड़ेगा. So my dear friends, clear? So that means is what? Clear? Conditional probability of A under B का मतलब है you will find out the probability of A intersections B in B event. A आपको समझना है. Conditional probability of A under B का मतलब है you will find out the probability of A intersections B in B event. पहले इसे समझो। क्लियर? फिर इसका ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस, काफ़ी एग्जांपल डिस्कस किया। क्लियर? अपना एग्जांपल लिया, फिर एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 13.1 पे जितना क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा मुझे, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का लायक है, वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आपका ड्यूटी बनता है इस सारे क्वेश्चंस को अच्छा से वॉच करो, फिर लग लगा के दिल से प्रैक्टिस करो। तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। क्लियर? द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट, द मोर यू प्रैक्टिस एंड स्टडी द बेटर you are. Excellency is an art. It is the regular habit of practice. Remember it. Now we will discuss about conditional probability. This is very important part of clear CBSE, ISC and state board exams as well as JEE exams. Conditional probability क्या होता है ना, let A and B be two events associated with the same sample space. The conditional probability of A under B where B is already occurred is denoted as this and is defined as, so this is probability of A intersections B by probability of B where probability of B is non-zero है। ठीक है, ये आपको समझना है। सपोज यू कंसीडर्स लाइक दिस, देखो दिस इज ए इवेंट एंड सो यू कंसीडर सपोज दिस इज बी इवेंट। ये जो पार्ट है, ये पार्ट है, सो दैट इज व्हाट, ये पार्ट क्या है ना, ए इंटरसेक्शंस बी है एंड दिस इज अ सेम सैंपल स्पेस, सो लाइक दिस इज ऐसे। ठीक है, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर बी का मतलब क्या है, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर बी का मतलब है यू विल फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी इन बी इवेंट में क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्लियर? प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर बी का मतलब है यू विल फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी इन बी इवेंट, बस नथिंग एल्स। ये आपको समझना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। Now, a die is rule. If the outcome is an odd number, then find the probability that it is prime. ठीक है, क्लियर? सो जो गिवन है, इफ द आउटकम इज एन ऑड नंबर दैट इज बी इवेंट है, तो बी इवेंट क्या हो गया, 1 3 5 है। तुम्हें किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है ना, प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। सो दैट इज 2 3 5। तो ए जो दो है, यहीं से ऑब्वियसली यू कैन फाइंड आउट ए इंटरसेक्शंस बी क्या होगा ना, 3 5 होगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या, सो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जिसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है उसको ऊपर लिखोगे, जो गिवन है उसको नीचे लिखना। सो दिस इज, इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शंस बी का प्रोबेबिलिटी बी में क्या होगा, ए इंटरसेक्शंस बी 2 है, बी में कितना है, 3 एलिमेंट है। सो लाइक दिस। ठीक है, ये आपको समझना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल कंसेप्ट, ये आपको समझना है। Now another fantastic questions from NCERT. NCERT का एग्जाम्पल है, a family has 2 children. What is the probability that both the children are boys? Given that at least one of them is a boy है। ठीक है, जो फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रेन, तो इसका सैम्पल स्पेस क्या क्या हो सकता है, देखो। क्लियर? सपोज ऐसा करके भी तुम दोनों ही गर्ल है, ठीक है, ऐसा भी, सो दिस इज जी बी है, ऐसा भी लिख सकते हो बी जी है एंड सो दिस इज बी बी है। ठीक है, अभी तुम्हें किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज, सो दिस इज व्हाट, बी बी, इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। गिवन क्या है ना, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, सो दिस इज जी बी, सो दिस इज बी जी एंड सो दिस इज बी बी। ये दोनों में इंटरसेक्शंस क्या हो रहा है, देखो, खाली एक ही एलिमेंट तो है ना, सो दिस इज बी बी। तुम्हें किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, वो उसको ऊपर लिखोगे, जो गिवन है उसको नीचे लिखना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ
बी, ए इंटरसेक्शन बी में 1 है, बी में कितना है, सो दैट इज 3 है। ये आपको समझना है, नथिंग एल्स, कोई ज़्यादा इंग्लिश नहीं लिखना। क्लियर, यहीं पे क्या है, खाली लेट लिख सकते हो और कोई कुछ नहीं लिखोगे बस। सो दिस इज व्हाट गिवन, सो देयरफॉर लाइक दिस, और कुछ भी इंग्लिश नहीं लिखोगे। मैथमेटिकल इंग्लिश का मतलब आप लोगों को समझ नहीं आता, इसीलिए ज़्यादा इंग्लिश नहीं लिखोगे। मैथमेटिकल इंग्लिश एंड लिटरेचर का जो इंग्लिश है बिल्कुल डिफरेंट है, ये आपका दिमाग में होना चाहिए। These are questions from NCERT exercise 3.1. A probability of A equal to 0.8, probability of B equal to 0.5, probability of B by A equal to 0.4, then find probability of A intersection. क्लियर, ए इंटरसेक्शंस बी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या करना है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, सो लाइक दिस, जैसा फर्स्ट है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शंस ए ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। सो दिस इज, यहीं पे इसका वैल्यू गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए, इसका 0.4, हमें इसका फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज व्हाट ना, सो दिस इज 0.8, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी 0.4 इंटू 0.8, सो दैट इज व्हाट 0.32 है, ठीक है। नाउ अनदर क्वेश्चन, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, ठीक है। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी, क्लियर, 0.32, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मीन्स क्या, 0. सो दिस इज 0.5, सो लाइक दिस, क्लियर, 32/50, so that is what, 16/25. Now third one, so this is probability of A union B, so that is what, probability of A plus probability of B minus probability of A intersections B, probability of A 0.8, probability of B, ठीक है, probability of B 0.5, so this is 0.32, so what you'll get, so this is 1.3 minus 0.32, so that is what, सो दिस इज 0.98, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये एनसीईआरटी बुक का है, इसीलिए ये सारे क्वेश्चन को एक बार आपको अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। Now this is a questions from NCERT exercise 13.1. Find A union B if 2PA equal to PB equal to this and P of A by B equal to 2/5, ठीक है। सो दैट मीन्स देखो यहीं पे क्या गिवन है, सो ए गिवन है, सो दैट इज व्हाट 2PA इक्वल टू इज व्हाट 5/13, सो PA का वैल्यू क्या है ना, सो दिस इज 5/26, PB का वैल्यू क्या है 5/13, ठीक है। एंड नाउ P ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B equal to 2/5, so it will say probability of A intersections B over probability of B, so that is equal to is what, 2/5, ठीक है। probability of B, so this is probability of A intersections B 2/5 into probability of B, probability of B is what, 2/5 into 5/13, so that is 2/13 है, ठीक है। नाउ हमें क्या फाइंड करना था, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 5/26, सो दिस इज 5/13 माइनस 2/13, ठीक है। तो ये दोनों में देखो, सो दिस इज 5/26 प्लस 3/13, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 6/26, 5 प्लस 6, सो दैट इज 11, सो दिस इज 11/26। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर, ये तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए ये इतना आसान नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना जरूरी है। Fantastic questions from exercise 13.1 NCERT. A probability of A equal to this, probability of B equal to 5/11, probability of A union B equal to 7/11, then find, clear। So what we'll do here, जैसा एक नंबर क्वेश्चन, so this is probability of A intersections B equal to probability of A plus probability of B minus probability of A union B, so this is 6/11, this is 5/11 minus 7/11, so this is 11/11 minus 7/11, 11 से 7 घटा दो, so this is 4/11, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकेंड में क्या है देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस A by B, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शंस B ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ B, A इंटरसेक्शंस B तो हम लोगों ने अभी फाइंड किया, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज व्हाट 5/11, 11 कैंसिल, सो दिस इज 4/5 है। Now third, so this is probability of B over A, so this is B intersection C over probability of A, ठीक है। B intersection C क्या है 4/11, and probability of A क्या है, so this is 6/11, 11 कैंसिल, 2 से कैंसिल करो, so this is 2/3 है,
ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए इतना आसान ये क्वेश्चन नहीं है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। This is a fantastic question from NCERT exercise 13.1. A black and a red dice are rolled. Find the conditional probability of A obtaining a sum greater than 9. जिसका probability find करना है, greater than 9 का मतलब क्या है? So that is 10, 11 and 12. तो इसका ऑर्डर 10 के लिए ऑर्डर पेयर क्या होगा? 4, 6. So this is 6, 4 and 5, 5. ठीक है, 11 के लिए क्या होगा? So this is 6, 5, 5, 6. 12 के लिए क्या होगा? ना 6, 6. ठीक है, अभी क्या बोल रहा है देखो, गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5 है, तो जो क्लियर जो गिवन है दैट इज बी इवन रिजल्टेड इन ए 5, सो दिस इज ऐसा है 5, 1, 5, 2, ठीक है, सो दिस इज 5, 3, दिस इज 5, 4, ठीक है, एंड दिस इज 5, 5, सो दिस इज 5, 6, ए है। ठीक है, सो दैट मीन्स आपको क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शंस बी में क्या क्या हो रहा है देखो, सो दैट इज ए 5, 5 एंड 5, 6, 5, 5, 5, 6, सो इंटरसेक्शन दिस इज 2 और इस पे 6 एलिमेंट है, सो दिस इज 6, सो दैट इज 1 ना 1/3 है, यही आपको समझना है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में क्या है? अ ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड, a black and red dice are rolled. Find the conditional probability of obtaining the sum 8 given that the red die resulted in a number less than 4 है। red die clear resulted in a number less than 4 है, so that means जिसका probability find करना है obtaining the sum 8, sum 8 means क्या? 2, 6, so this is 6, 2, this is 3, 5, so this is 5, 3 and so this is 4, 4 है। ठीक है, sum is 8 है। अभी सेकेंड डाई बी क्लियर लेस देन 4 है, लेस देन 4 मीन्स क्या? ऐसा हो सकता है, सो दिस इज 1, 2, सो दिस इज 1, 3 एंड सो व्हाट विल गेट लेस देन रिजल्टेड इन ए नंबर, रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर, सो दिस इज 1, 6। अभी क्या होगा? 2, 1, सो दिस इज 2, 2, सो दिस इज 2, 3, सो दिस इज 2, 6। ठीक है, और क्या होगा? 3, 1, सो दिस इज 3, 2, ऐसा करके, सो दिस इज 3, 6। ये क्या है? बी इवेंट। ए क्या है? ए इवेंट। आपको फाइंड करने क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर बी। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। सो दिस इज इक्वल टू इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अभी जो क्लियर जो छोटा है देखो, ए दिस, ये दोनों छोटा है। ठीक है, तो इस पे है, सो दैट मीन्स क्या? ये तो 2 है, इस पे कितना है ना? सो दैट इज 18 एलिमेंट्स है, सो दिस इज 18, सो दैट इज 1/9 है। ये आपको समझना है, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, आपका ड्यूटी बनता है इसी टाइप का क्वेश्चन को आप अच्छा से प्रैक्टिस करो। Another fantastic questions from NCERT exercise 13.1. Questions number 12. Assume that each born child likely to be a boy or a girl. If a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls? Given that the youngest is a girl, at least one is a girl. Okay. So my dear friends, तो तुम्हें क्या है? जो सैम्पल स्पेस है, जो सैम्पल स्पेस क्या होगा? So that is what? ऐसा करके सैम्पल स्पेस को लिखोगे, जैसा सपोज G1, so this is B2 है। ठीक है, so this is what? So this is G1, so this is G2 है, so this is B1, so this is G1, so this is clear, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है, so this is B1 and so this is B2 है। ठीक है, क्लियर। अभी क्या? द यंगेस्ट इज ए गर्ल, यंगेस्ट इज ए गर्ल का मतलब है सेकेंड चाइल्ड इज अ गर्ल। ठीक है, given that this, so this is जो given है वो B इवेंट है, the youngest is a girl, so that is your second child is a girl, so this is G1, so this is G2 and so this is B1, so this is G1। ठीक है, किसका फाइंड करना है ना? बोथ आर गर्ल, सो दिस इज G1, सो दिस इज G2 है। ठीक है, सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सो दैट इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शंस बी इज 1 एंड बी में क्या है? 2 है। ठीक है, नेक्स्ट इज एटलीस्ट वन इज ए गर्ल, एटलीस्ट वन इज ए गर्ल गिवन दैट, सो सेकेंड क्वेश्चन के लिए बी इवेंट क्या हो रहा है देखो, बी इवेंट एटलीस्ट वन इज ए गर्ल, ये तीनों, सो दिस इज व्हाट? G1, B2, ठीक है, एंड सो दिस इज G1, G2, ठीक है, एंड सो दिस इज B1, G1। ठीक है, एंड देन व्हाट विल डू? किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है ना? बोथ आर गर्ल। ऑब्वियसली आपको पता चल रहा है बोथ आर गर्ल, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा ये तो आपको पता ही चल रहा है। सो दिस इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, required RP, required probability of A over B, so that is probability of A intersections B over probability of B। A intersections B तो एक ही एलिमेंट है, B में कितना एलिमेंट है? 3, बस नथिंग एल्स। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A अंडर B का मतलब है यू विल फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शंस B इन B इवेंट में क्या होगा ये आपको फाइंड करना है, बस नथिंग एल्स। Now given that the two numbers appearing on throwing two dice are different,
ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4 है। क्लियर, जिसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करें डाइस इज 4, सो दिस इज व्हाट 1 3 एंड 3 1। और क्या क्या हो सकता है, 2 2 हो सकता है। दिस इज ए इवेंट। बी इवेंट क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन थ्रू टू डाइस आर डिफरेंट। जैसा क्या है देखो, दिस इज ए 1 2 2 1, ठीक है। सो दिस इज 1 3 ऐसा करके। क्लियर, सो आप ये भी सोच सकते हो जो 1 1 2 2, ठीक है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 माइनस कर दो, सो बी सेट में 30 एलिमेंट होगा, ठीक है, ऐसा करके। सो दिस इज 3 1 ऐसा करके। क्लियर, सो दैट मीन्स ऐसा करके जो, ठीक है, इस पे कितना है 30 एलिमेंट है। सो मैंने लास्ट में जाके 6 6 है, सो दिस इज 6 5 को लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शंस बी, क्लियर, जहाँ पे डिस्टिंक्ट है। सो दिस इज ये क्या होगा 1 3 एंड 3 1 होगा, ठीक है। इस पे तो दोनों सेम है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। इस पे 2 है और इस पे कितना है 30 एलिमेंट है। सो दैट इज इक्वल टू इज 1/15। ये आपको समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड ए। लेकिन ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राख उछला वो मंझर भी आएगा, प्यासा का पास खुद चलकर समंदर भी आएगा। तू थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो यू हैव गॉट 8 फैंटास्टिक क्वेश्चंस। आपका ये ड्यूटी बनता है सारे क्वेश्चंस को अच्छा से वॉच करो, लगन लगा के दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, यू कैन चेंज योर फॉर्चून थ्रू प्रैक्टिस. Excellency is an art. It is the regular habit of practice. Don't forget to subscribe my maths channel. All the very best for your better future.